हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बजट आया था 21-22 में, तो हमारे लिए क्या की हाईलाइट जो कंप्लायंस के लिए, रिलेटेड पीएफ के लिए कुछ पॉइंट थे, 2-3 पॉइंट थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, तो वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो तक अंत तक बने रहे, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको हमारे मिलते रहे। चलो तो इस वीडियो में हम जो पॉइंट कवर करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि अलर्ट ऑफ वर्कर्स एंड लेबर लॉज के बारे में क्या नया बताया गया है। सेकंड है कि अलर्ट्स ऑफ ईपीएफ के बारे में कि कुछ नया टैक्सेशन के बारे में बताया गया। तो वो इस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो हमारे बजट में घोषणा की थी, वही दोनों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि अलर्ट ऑफ वर्कर एंड लेबर डिपार्टमेंट। तो पोर्टल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स मिग्रेंट वर्कर्स स्पेशली टू हेल्प फॉर्मुलेट स्कीम फॉर देम। जो भी अब अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं, मिग्रेंट वर्कर्स हैं, तो उनका एक पोर्टल बनाया जाएगा और उनकी सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगी, जिससे सभी स्कीम्स का उन्हें बेनिफिट मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी घोषणा की थी, लेकिन अब ये पूरा इस बजट के अंदर 2021-22 में इस पे पूरा काम आपका हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स अंडर वे। जो ऑलरेडी जो 4 लेबर कोड है वो अभी अंडर वे चल रहे हैं, कि मतलब वो फाइनल अभी अप्रूवल मिलते ही वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये शायद आशा करता हूँ कि 2021 में सभी ये कोड चारों आप हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल से अप्लीकेबल हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर टू। तो सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट है वो जितने भी गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उनको भी ये सभी को बेनिफिट उनको बेनिफिट मिले, वो भी इसके लिए सुविधा की जाएगी। नेक्स्ट है कि मिनिमम वेजेस एंड कवरेज अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ वर्कर। सभी को समान मिनिमम वेजेस मिले और जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सभी एप्लीकेबल हो। जैसे एसआईसी का सभी वर्कर्स पे एप्लीकेबल करने का, कवरेज करने का, मतलब जो भी जो हमारी कंपनियाँ कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं जहाँ पे एसआईसी एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो सभी पे एप्लीकेबल करने का भी इसमें किया जाएगा। तो मतलब जिसमें जितने भी एसआई में जो कवर्ड नहीं है, कैटेगरी में नहीं आते, उनको भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि वुमेन वर्कर अलाउड इन ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट विथ एडुकेट प्रोटेक्शन। तो वुमेन वर्कर को सभी कैटेगरीज में काम करने का अनुमति अलाउड किया जाएगा और नाइट शिफ्ट भी उनको अलाउड की जाएगी। नाइट शिफ्ट जैसे कुछ केस में नाइट शिफ्ट का अलाउड नहीं है, तो नाइट पूरे प्रोटेक्शन के साथ उनका नाइट शिफ्ट भी वुमेन कर सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे जो 5 पॉइंट थे जो वर्कर एंड लेबर कोड्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि कंप्लायंस बर्डन ऑन एम्प्लॉयर्स रिड्यूस्ड विद सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस ऑन ऑनलाइन रिटर्न्स। जो कंप्लायंस बर्डन है, जो हमारे कंप्लायंस बहुत सारी कंप्लायंस है, उसको कम किया जाएगा। जो रजिस्टर एंड लाइसेंस है वो सिंगल में ही आपके सभी रजिस्टर और लाइसेंस आपको मिल जाए, तो वो भी प्रावधान लाया जाएगा। और सभी रिटर्न्स है जो हमें भी ऑफलाइन सबमिट करना पड़ता है डिपार्टमेंट वाइज, वो अभी सभी से ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का भी प्रावधान लाया जाएगा, नया नियम अप्लीकेबल होगा। तो ये जितने भी ये सभी आशा, क्योंकि बहुत सारे पीएफ कोड अब ऑनलाइन हो गए आने के बाद में, तो वो पीएफ ऐसा हम साथ में लेते हैं, तो और भी अभी उन्होंने बहुत कुछ किया है। 2021 में हमारी कंप्लायंस, क्योंकि कोड लेवल कोड्स अप्लीकेबल होते ही हमारी कंप्लायंस में बहुत कम और ईजी हो जाएगी। तो ये हमारे वर्कर्स एंड लेबर कोड के इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स थी जो हमारे बजट में थी। आशा करता हूँ सभी जल्दी हमारे 2021 में शायद एप्लीकेबल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पीएफ वाला, की अलर्ट ऑन ईपीएफ टैक्स। अब टैक्स में पीएफ को एग्जेम्पशन मिलती थी, अब उनसे कौन से जो हमारे रिटर्न ऑफ टैक्स फ्री इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड्स। अब कुछ भी मतलब कुछ जो है पीएफ प्रोविडेंट फंड पीएफ टैक्स के दायरे में आएगा। जैसे वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि भविष्य निधि पर कर मुक्त आय को युक्ति संगत बनाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च आय वाले कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय पर दी जाने वाली छूट की युक्ति संगत बनाने के लिए अब यह प्रस्ताव किया गया कि विभिन्न राशियों निधियों में कर्मचारियों के स्थान पर अर्जित ब्याज की आय पर कर से छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए के वार्षिक अनुदान तक रखने का प्रावधान किया गया। अब आप अगर साल में आप 2.5 लाख रुपए तक की पीएफ में जमा करोगे तो भी आपका टैक्स फ्री रहेगा। बाकायदा आपको 2.5 लाख से ऊपर होते ही आपको इस पे पीएफ में होने वाले इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह नियम 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद किए जाने वाले स्थान पर ही लागू होगा। अभी तक ईपीएफ पर अर्जित ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त था। तो सरकार ने कहा कि ऐसे पता चले कि कुछ कर्मचारी विभिन्न भविष्य निधियों में बड़ी राशि जमा करें और अधिनियम की धारा 10 के उपबंध 11 और उपबंध 12 के अंतर्गत इस राशि को अर्जित पूरा ब्याज कर मुक्त है। स्वैच्छिक अंशदान के जरिए बहुत से कर्मचारी बड़ी मात्रा में भविष्य निधि में राशि जमा कर रहे हैं।
तो जो ये नया रूल अप्लीकेबल होगा वो 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई होगा। जो 21 और 22 का मतलब जो 22-23 में जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, 21-22 का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी जो पूरे 21-22 का कंट्रीब्यूशन चेक करेगा। अप्रैल से लेकर मार्च तक आपका इनकम जो आपने पीएफ जमा किया वो 2.5 लाख तक है या ऊपर से ज़्यादा। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट पे आपको उसका टैक्स 22-23 में आपको उसका टैक्स अप्लीकेबल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो ये है कि इसमें 2.5 लाख का जो है वो इतना अमाउंट पीएफ का किसी का जमा नहीं होता, जिसमें मेरा कुछ इसमें पॉइंट्स है। देखिए इसमें जो पीएफ आपने आज तक जमा किया उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रहा था अभी तक। अप्रैल से आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके पीएफ में मासिक योगदान 20,000 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि बेसिकली 99% जो पीएफ जमा होता है वो 1200-1800 रुपये मैक्सिमम या 2-3-5 हज़ार तक ही जमा होता है। तो सरकार हमारी वो जो बेवकूफ़ नहीं, अगर पीएफ में लाखों जमा करते रहेंगी तो सरकार उस पर चुपचाप 8.5% हमें ब्याज देती रहेगी। जिन लोगों की तनख्वाह लाखों में है उनको इस कमजोरी का बहुत फ़ायदा उठाया, अभी भी उनको ही फ़र्क पड़ने वाला है। आम आदमी को मासिक योगदान पीएफ में मुश्किल से 5 से 10 हज़ार रुपये महीना ही होता है। तो एक्चुअल में जो पीएफ जमा होता है वो 5-10 हज़ार रुपये, वो भी मैक्सिमम वैसे 1800 रुपये ही जमा होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आम आदमी को नहीं, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वो आपको इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो ईपीएफ टीडीएस रूल है मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो रूल फॉलो कीजिए जिसमें आपका टीडीएस से बचने के लिए आपके रूल वो आपको फॉलो करें, जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये जो टैक्स का है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पीएफ भी डिडक्शन करते थे पर वीपीएफ अमाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट डाल के अपना टैक्स बचा लेते थे, लेकिन अब उनके लिए अब इनको ही फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि 20,000 रुपये अमाउंट बहुत होता है, क्योंकि लोगों की जो अमामती होती है शुल्कों को 20,000 रुपये तो सैलरी होती है। तो ये जो बहुत सारे टैक्स बचाते थे वो अब उनके लिए टैक्स अप्लीकेबल हो गया। जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था ईपीएफ में कि टाइमली डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड लेबर वेलफेयर फंड बाय ड्यू डेट। जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है लेबर वेलफेयर फंड का या पीएफ का, ईएसआई का, जो भी डिपार्टमेंट का होता है एम्प्लॉय का लेबर वेलफेयर का, तो वो टाइमली पेमेंट कीजिए। अगर टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो डिले इन डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड वेरियस वेलफेयर फंड्स बाय एम्प्लॉयर्स रिजल्ट इन परमानेंट लॉस एंड इंटरेस्ट इनकम फॉर द एम्प्लॉयज। इन ऑर्डर टू इंश्योर टाइमली डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू दीज फंड बाय द एम्प्लॉयर्स, इट इज proposed to reiterate that the late deposit of employee contribution by the employer shall never be allowed to the deduction to the employer। तो आपको जितने भी आपको जो भी आपके पीएफ ईएसआई की जो पेमेंट है, क्योंकि पीएफ पेमेंट बहुत से डिले कर रहे हैं जिससे एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिल पाता, उनको टाइम पे इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, जिस वजह से ये घोषणा की कि आपको टाइमली पेमेंट करनी पड़ेगी। और टाइमली अगर पेमेंट नहीं की तो उसके लिए कड़े कानून किए जाएंगे और उनके कोई भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। तो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, आपका जो भी इंटरेस्ट या डैमेज लगता है उस पर टैक्स भी लगेगा। और आपके जो अगर आप लेट डिले पेमेंट करते हो तो आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से आप डिडक्शन नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सख्त रूल है कि आपको पीएफ का आपको टाइमली पेमेंट करनी है, अगर नहीं करो तो उसे सख्ती से हमें करवाए, उसे किसी प्रकार की आपको छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये पॉइंट कैसे लगे आप जरूर बताइए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।